नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है 3.6 का 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए दे रहा है 10/x + y, फिर दे रहा है प्लस 2/x - y बराबर दे रहा है कितना 4। दूसरा समीकरण दे रहा है इसका कि 15/x + y 15/x + y माइनस दे रहा है 5/x - y बराबर -2। देखिए 3.6 के क्वेश्चन नंबर 7 यही हम लोग को दिया है, ठीक है। 10/x + y 2/x - y बराबर 4 समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण 2 दिए 15/x + y - 5/x - y बराबर -2, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरीका है बनाने के लिए। हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि नीचे बटा में एक ठो चर आ रहा था, इसमें देखिए डबल चर दे रहा है, दो ठो चर दे रहा है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको भी मानेंगे इसे ही, ठीक है ना। इसको मानकर यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर समीकरण 1 2 दिया है तो समीकरण 3 4 निकलेगा, और 3 4 लेके बनाएंगे तब जाके इसका मान निकलेगा, एक्स वाई का वैल्यू आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ लिख लीजिएगा माना 1/x + y बराबर a। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/x + y बराबर a मान लीजिए, कोमा, फिर इसको लिख लीजिएगा 1/x - y बराबर क्या चीज b, इसके बराबर b मान लिए और इसके बराबर a मान लिए ना। अब चलिए आगे क्वेश्चन नहीं बोल रहा है ना, आगे क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। चलिए अब इसको हम लोग a भी मान लिए, तो a से गुना करिए, 10 है ना, 100 नहीं है ना। हाँ ठीक है, इसको 1/x बराबर a मान लिए, तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, a से गुना हो जाएगा, तो 10 है प्लस इसको 1/x - y के b माने हैं तो कितना हो जाएगा 2b, अब बराबर कितना 4। देखिए समीकरण 1 था, समीकरण 1 आ गया। फिर इसमें भी रख दीजिए 1/x + y बराबर क्या चाहिए a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15a माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 1/x - y बराबर क्या मान है b, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5b, अब बराबर कितना -2, तो -2, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका हल चलिए निकालते हैं, ए बी का मान, ए बी के मान फिर निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो फिर यहाँ से मान निकलेगा इसका। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी को एक को सेम करना पड़ेगा ना, तभी तो बना सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसी को सेम कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में 5 से गुना कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो डी भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो समीकरण 1 में 5 से, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करा दीजिए, समीकरण 2 में कितना से 2 से, तो 2 से गुना करा दीजिए। समीकरण 1 में 5 से गुना करिए 10 5 50 ए हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 बी हो जाएगा, 5 दूना के 10 बी हो जाएगा, फिर 5 का 20 हो गया। समीकरण 2 में 2 से, तो 15 दूना के 30 ए हो जाएगा, माइनस फिर 5 दूना के 10 बी हो जाएगा, फिर -4 दूना के 2 दूना के 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 है ना, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी अलग कट जाएगा ना, प्लस में 10 दिया, माइनस में 10, दोनों कट गया। अभी दोनों को जोड़ दिए तो 50 को 30 को 80 को ए हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से -4 को घटेगा तो 16, तो ए का मान कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 80 होगा, खाली ए लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो 16। अब इसको घटाइएगा तो 80 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/80 भाग में, तो 16 बचे 80 यानी 1/5, तो ए का मान कितना ला दिए 1/5, ए का मान 1/5 ला दिए। अब ए का मान रख देंगे समीकरण 1 में, हो जाएगा ना यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग रख देंगे, चलिए अब यहाँ से हम लोग रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, इसको इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको अब हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग देखेंगे, लिखिएगा ए बराबर हमारा, इसको इसे कर देना, ए बराबर कितना है 1/5। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका, यही है ना 10a + 2b बराबर 4। लिख दीजिए 10a + 2b बराबर
4 है, यही है ना, 2b बराबर 4। तो a का मान रखिए, तो a की जगह पर कितना 1/5, तो यहाँ 1/5 प्लस कितना 2b बराबर कितना 4। अब देखिए कट जाएगा तो 5 दूना के 10, तो यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 2b बराबर 4, उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b बराबर 4 में से 2 गया 2, यानी 2b बराबर कितना आ गया 2। तो b का मान कितना आया 2/2, कट गया तो कितना आ गया 1, b का मान 1 आ गया और a का मान 1/5 आ गया। अब चलिए इसको हम चूंकि यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ a बराबर कितना लाए हम 1/5 और b बराबर कितना लाए 1। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग समीकरण, तो हम लोग क्या माने हैं a बराबर, देखिए a बराबर 1/x माने हैं, यहाँ लिखिए a बराबर 1/x प्लस a, फिर 1/x माइनस y बराबर क्या माने हैं b, रख दीजिए यहाँ, तो 1/x प्लस y और a के मान कितना आया 1/5, तो यहाँ रख दीजिए 1/5, इसको इधर कर देना। पहले देखिए 1/x माइनस वाई, b के मान कितना है 1, तो 1 यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ भी 1 दे सकते हैं। अब इसको क्रॉस गुना करें, इसको क्रॉस गुना करें, देखिए तो यहाँ से तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 नहीं हो जाएगा, 1 में x प्लस वाई से गुना करते हैं ना 5 में x से, तो देखिए इस समीकरण आपका 3 हो गया। अब इसको भी करा दीजिए इसे, इसको इससे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई में 1 से गुना करेंगे तो जो कितने हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये समीकरण 4 हो गया। समझ रहे हैं ना, तो हम लोग निकाल लिए x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3 और x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 4। अब हम लोग बनाएंगे तो x y का मान निकलेगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं, अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं इसको लेकर। चलिए लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 कितना है तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3 है, समीकरण 4 कितना है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब हम लोग को तो पता है कि अगर इसका गुणांक सेम नहीं होता तो सेम करते, लेकिन इसका गुणांक सेम है तो गुना करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्लस में y है माइनस में तो कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 5 को 6 गो। अब x का मान निकालना होगा तो जो x के साथ गुना में भाग में चला जाएगा, तो 2 3 6 होता है, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, तो 3 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 5, तो x की जगह पर 3 तो 3, तो y की जगह पर इतना। अब चर एक तरफ और चर एक तरफ, तो y बराबर कितना है 5 है, प्लस में 3 दे जाएगा तो माइनस में 3, तो y बराबर कितना 2, तो इसलिए हमारा x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 3, x बराबर यहाँ 3 और y बराबर कितना आ गया 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस विधि से जब बट्टा में 2 को चर देगा ना, जब 2 चर दे देगा बट्टा में, तो इसको बनाने के लिए तरीका यही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.6 के 1 का 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिए, आंसर यही हुआ x बराबर 3 और y बराबर 2। नोट कर दीजिए। एक और है, इसको हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर। चलिए इसको मिटा रहे हैं, 8 नंबर इसका हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए इसको मिटा रहे हैं।
चलिए इसका 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है आप लोग को स्क्रीन पर भी हम लगा दिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। 1 बट्टा दे रहा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1 बट्टा 3x माइनस वाई बराबर दे रहा है 3 बट्टा 4। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में दे रहा है कि 1 बट्टा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बट्टा 2 इंटू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 1 बटा 8। देखिए समीकरण 1 हो गया ये 1 बटा 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4। समीकरण 2 हो गया 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 1 बटा 8। तो चलिए इसको भी ऐसा ही मानेंगे। यहाँ पर माना, देखिएगा माना, क्या मानेंगे यहाँ पर बोलिए। यहाँ पर मान लेंगे 1 बट्टा 3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे a, फिर यहाँ लिख लेंगे 1 बट्टा कोमा 3x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे b। हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 के साथ गुना में, तो 1 बट्टा 3x प्लस वाई बराबर a या 1 बट्टा 3x माइनस वाई बराबर b मान लिए। चलिए इसको हम लोग मान लिए। अब चलते हैं तो समीकरण 1 में, तो यहाँ गुना करेंगे तो समीकरण 1 से तो a में गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a में 1 से गुना करेंगे तो a रहेगा, जिसमें भी b वाला में गुना करेंगे तो 1 में से कितना हो जाएगा b हो जाएगा, बराबर कितना 3 बटा 4। समीकरण 1 हो गया आपका। अब इसमें कराइएगा तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। तो इसको भी आप मान लीजिएगा, तो इसको भी आप मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग तो यहाँ बराबर अगर मानेंगे आप तो इतना बराबर देखिए 3x प्लस 1 बटा 3x प्लस वाई, तो 1 बटा 3x प्लस वाई मान लिए है तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बटा 2 माइनस, फिर इसमें भी क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर b माने, नीचे 2 है तो ऊपर कितना हो जाएगा b बटा 2 हो जाएगा, बराबर कितना समीकरण, इसका बराबर में कितना दिया है, बराबर में दिया है 1 बटा 8। इस समीकरण 2 हो गया। अब चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, तब ना इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 के एलसीएम लीजिए, तो 2 एकम 2 तो a माइनस 2 एकम 2 तो b माइनस आई कितना 1 बटा 8। तो इसको आप चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए ना इसको, ये बराबर में तो कट जाएगा, तो 2 चौका 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सीधे यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 1 बटा 4। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 आया a प्लस बी बराबर 3 बटा 4, और समीकरण 2 कितना आ गया, इसका सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया a माइनस बी बराबर 1 बटा 4 हो गया। अब चलते हैं समीकरण, अब समीकरण हम लोग चलेंगे, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर हम गलती करें, ये जो है ना माइनस में है, क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो आपका इसमें भी माइनस हो जाएगा समीकरण 2 में, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 बटा 4, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं, चलिए इधर ही चलते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर 3 बटा 4, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 कितना है a माइनस बी बटा कितना माइनस के 1 बटा 4। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए प्लस के भी माइनस के भी कट जाएगा, आई दोनों a 2a हो जाएगा, आई 3 बटा 4, आई क्या है माइनस है तो माइनस घट जाएगा कितना 1 बटा 4 घट जाएगा इसमें से। तो चलिए देखिए 2a बराबर हो जाएगा 4 कैल्शियम 4, तो 3 एकम 3 4 एकम 4 होता है 1 एकम 1 यानी कितना 2 बटा 4 आ गया ना, 3 में से गया तो 2 बटा 4, तो यहाँ काट दीजिए तो 2 दूना के 4 यानी कितना 2 आ गया था। 2a बराबर कितना आ गया, 2a बराबर आपका आ गया 1 बटा 2, 2a बराबर 1 बटा 2 आ गया ना, यहाँ से 1 बटा 2 आ गया। अब हमको a के मान निकालना है, तो a के मान निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जाएगा तो यहाँ भाग में है, यहाँ गुना में है, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू कितना 2 नीचे चला जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 1 बटा 4। अब a का मान 1 बटा 4 आ गया, तो a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो रख दे रहे हैं a का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं।
चलिए ए का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ए का मान ये दिखाई देगा। चलिए इसको यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ए का मान, ए बराबर कितना 1/4 ना। देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में रखिए। तो एक समीकरण 1 कितना है, यही है ना, a प्लस बी बराबर 3/4। तो ए की जगह पर रख दीजिए कितना 1/4 प्लस बी बराबर कितना 3/4। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो b बराबर है 3/4, प्लस में गिर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर कितना 4 कैल्सियम 4, तो 4 एकम 4 हो तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो तो 1 एकम 1, यानी कितना आ गया 3 में से 2 गए तो 2/4, यानी b बराबर यहाँ से काट जाएगा तो कितना 1/2। तो यहाँ b बराबर कितना आ गया 1/2। इसलिए हम लोग a बराबर कितना ला दिए 1/4 और b बराबर कितना ला दिए 1/2। अब चलिए, अब हम लोग को तो लाना है एक्स वाई के मान ना, तो चलिए इसके बराबर हम लोग, लेकिन हम तो माने हैं क्या, यहाँ हम माने कि 1/3x प्लस वाई बराबर माने हैं a, और 1/3x माइनस वाई बराबर माने हैं b। तो चलिए यहाँ पर तो 1/3x प्लस वाई, और a की जगह पर कितना 1/4 आया है ना, तो यहाँ रख दीजिए 1/4। इसको इधर यहाँ से समीकरण निकल जाएगा 1/3x माइनस वाई, b की जगह पर कितना 1/2, तो इधर समीकरण, इसको इससे गुना करें इसको, तो देखिए 3x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, तो 3x प्लस वाई है 4 में से गुना करेंगे तो 4, तो देखिए समीकरण 3 हो गया। इसको भी गुना करिएगा इससे, इसको भी गुना 3x माइनस वाई से 1 में गुना करेंगे तो जैसे कि तैसे ही हो जाएगा, एक बार में गुना करेंगे तो वही होगा ना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो समीकरण 4 हो गया। तो देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 आया, बना देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को। चलिए इसको हम लोग बना के देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर इधर बना रहे हैं इसको, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। चलिए तो समीकरण 3 कितना है, यहाँ पर है ना 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, इस समीकरण 3 हो गया। देखिए यहाँ पर निकाले हैं समीकरण 4 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना 2। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो गुणांक हम लोग को सेम करने की जरूरत नहीं है, कि वाई वाई सेम आया था, प्लस के वाई माइनस को दोनों कट गया। आई देखिए दोनों में 3x तो 3 3 6, आई 2 2 4 को 2 6 को, तो x के मान कितना, x के जो गुना में जाएगा इधर भाग हो जाएगा, 6 एकम तो 1, तो x का मान कितना आ गया 1। अब लिख देंगे यहाँ x का मान समीकरण 3 में रख देना है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, ये रखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, तो x की जगह पर कितना 1, तो 3 × 1 प्लस वाई बराबर कितना 4। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेगा तो जेम कितने हो जाएगा 4, इसको उधर भी दे तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 1। इसलिए हम लोग का आ गया आंसर x बराबर 1 और y बराबर कितना 1, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका का जब भी क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग को ऐसा ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा हो गया, यही था आंसर इसका, 8 क्वेश्चन हो गया। कल से हम 3.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ऐसे ही समीकरण बना के उसको हल करना पड़ेगा, तो कल से हम लोग उसको देखेंगे। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोगों को 3.6 में एक नंबर के 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि फिर हम लोग ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर आगे के वीडियो में हम लोग इसको ले लेंगे। फिर मिलते हैं कल से, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे 3.6 का, बिहार बोर्ड का मैथ है।